अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट हाउस टूर्स। आज जिस घर के बाहर हम करें इट इज़ अ डबल यूनिट 6 बेडरूम हाउस विद 6800 स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया। 1 कनाल का प्लॉट साइज़ है और 50 बाय 90 इसकी डायमेंशंस हैं। ये एक डबल यूनिट हाउस है जो कि 2 फैमिलीज़ इजीली यूज़ कर सकती हैं। आइए इसका टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस घर की लोकेशन की हम बात करेंगे। इस घर की लोकेशन बहुत प्राइम है और ये 220 फीट वाइड रोड के ऊपर DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर सिचुएटेड है। सबसे पहले इस घर के बारे में बात करें तो इसका जो एक्सटीरियर है उस पर सारा टाइल वर्क किया गया है। लॉन बाहर बड़ा अच्छा मेंटेन किया गया है। इसका जो गैरेज है, गैरेज इसके अंदर जो है आराम से 2 बड़ी गाड़ियाँ और 2 छोटी गाड़ियाँ ईजीली खड़ी हो सकती हैं। इसके गैरेज के अंदर लाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसका लॉन काफ़ी ह्यूज साइज़ का है। लॉन को अगर आप देखें तो लॉन अच्छे साइज़ का और बड़ा ही खूबसूरत इस टाइम लग रहा है। और यहाँ हमारी बैक साइड पे एक विंडो है जो कि इसके ड्राइंग रूम की विंडो है। घर के अंदर जाने से पहले आपको ये बता दें कि इस घर के अंदर 2 यूनिट्स सेपरेट हैं। एक इसका ग्राउंड फ्लोर है जिसकी आप मेरी बैक साइड के ऊपर एक्सेस देख रहे हैं, और एक इसका फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस वहाँ से भी है और इधर से भी है। आइए सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो हमें लकड़ी का डोर जो है वो वेलकम करता है। हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर एक ड्राइंग और डाइनिंग दिया गया है। इस घर के अंदर सारे के सारे जो आपको कर्टन्स नज़र आ रहे हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसका ये ड्राइंग वाला एरिया है और ये इसका डाइनिंग एरिया है जिसके 2 सेपरेट दरवाजे हैं। यानी अगर गेस्ट आपके घर के अंदर एंटर होते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ से आपके ड्राइंग और डाइनिंग को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमें सबसे पहले इसका जो गेस्ट बेड है, गेस्ट बेड वो वेलकम करता है। गेस्ट बेड की तरफ चलते हैं और इसको आप गेस्ट बेड भी कह सकते हैं, वैसे तो किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये जो कि शुरू में बना हुआ है तो इसको गेस्ट बेड कहा जाता है। बड़े अच्छे साइज़ का गेस्ट बेड बनाया गया है और इसके वॉशरूम 6 बेड के होने के बावजूद भी वॉशरूम के साइजेस आर वेरी ह्यूज, यानी कि एक ईजिली आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी इसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। टाइल वर्क बहुत ज़बरदस्त किया गया है। वॉशरूम के अंदर आपको जो शावर एरिया है वो बिल्कुल अलहदा से मिलता है। फिर WC है और आपका सिंक लगा हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी की बैक साइड पे आपकी एक वार्डरोब है। वार्डरोब भी काफ़ी अच्छी साइज़ की दी गई है। फर्स्ट बेडरूम से निकलने के बाद हमें इसका जो है किचन नज़र आता है। किचन काफ़ी अच्छे साइज़ का दिया गया है। इसमें डबल यूनिट हाउस होने के बावजूद इसके अंदर एक डर्टी किचन भी दिया गया है। कलर्स बड़े अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। वुडन टेक्सचर में टाइल यहाँ पे प्लेस की गई है और आपके पास हुड और हॉब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा। डर्टी किचन का साइज़ बहुत अच्छा है। प्लस डर्टी किचन के साथ साथ इसके अंदर एक पेंट्री भी दी जा रही है जिसमें आप अपने घर का एक्स्ट्रा सामान या ग्रोसरीज वगैरह वो सारी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसका किचन जो है वो क्वाइट इंप्रेसिव था। आपने इस वीडियो में देख लिया कि इसके अंदर एक ओपन किचन भी था, डर्टी किचन भी था, पेंट्री भी थी। अब आ जाते हैं इसके टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज भी काफ़ी बड़े साइज़ का हमारे पास अवेलेबल है। सीलिंग वर्क बहुत अच्छा किया गया है और इसमें भी कर्टन इंस्टॉल्ड हैं। हमारे सामने इस टाइम एक मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल बहुत अच्छे तरीके से प्लेस की गई है और इसके अंदर ये जो आप नीचे राउटर वगैरह देख रहे हैं इसके अंदर सारा कैट 6 CCTV कैमरास टोटली इंस्टॉल्ड है। इसके बाद चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम से पहले ये हमारे सामने एक फीचर्ड वॉल दी गई है जिसके ऊपर लाइट्स और वॉलपेपर प्लेस किया गया है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा इसका सेकंड बेडरूम है। आपको ये बेडरूम्स देख के ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि 6 बेडरूम होने के बावजूद इस घर के बेडरूम्स जो है वो काफ़ी ह्यूज साइज़ के हैं, क्योंकि इस घर का कवर्ड एरिया जो है वो मैक्सिमम कवर्ड एरिया बाय लॉस के हिसाब से। यहाँ से इसका वॉशरूम अगर आप देखें तो वॉशरूम भी 6 बेडरूम होने के बावजूद अच्छे साइजेस के बनाए गए हैं और काफ़ी ह्यूज हैं। टाइल वर्क जो है वो डार्क टाइल्स के अंदर ये वॉशरूम जो है वो बनाया गया है सारा। इस तरफ हमारे शावर कैबिन है और बैक साइड पे हमारे बाकी सारी चीज़ें। इस तरफ इसकी वार्डरोब भी दी गई है जो कि काफ़ी ह्यूज साइज़ की है। इस बेडरूम के बाद हमारे पास सेकंड बेडरूम आ जाता है, वो भी ऑलमोस्ट उसी साइज़ का है।
इसके ऊपर भी हर कमरे के अंदर आपने देखा होगा वॉल्स पे जो है ना वो लाइट्स प्लेस की गई हैं और इसके ऊपर जो है एक यानी फीचर वॉल बनाई गई है, बाकी दीवारों से हर दीवार को अलग रखा गया है। इसका जो वार्डरोब है वो सेपरेट है, वो वॉशरूम के अंदर नहीं है और अच्छे साइज का हमारे सामने ये दिया गया है। और ये इसका वॉशरूम है जिसके अंदर हमारे साथ एक लाइट भी दी गई है। इसको आप कह सकते हैं कि आपका वॉशरूम कभी भी दिन के टाइम आपको लाइट जलाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। और बाथरूम ना 6 बेडरूम के हिसाब से मुझे इसका साइजेस बहुत अच्छे लगे हैं, यानी कि एक परफेक्ट साइज है वॉशरूम का, इतना ही होना चाहिए। हम लोग बहुत बहुत बड़े बड़े बाथरूम बनाते हैं जिसका अल्टीमेटली कोई यूज नहीं है। अब हम जाएंगे इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी एंट्रेंस के ऊपर हमारे से ये मिस हो गया, ये एक पाउडर रूम यहाँ पे अवेलेबल है, उसी के साथ यहाँ पे दरवाज़ा है। अगर ये घर सिंगल फैमिली यूज़ करेगी तो ये दरवाज़ा ओपन रहेगा और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। अगर 2 फैमिलीज इसको यूज़ करेंगी या अगर आप एक पोर्शन रेंट पे देंगे या दोनों पोर्शन इंडिपेंडेंटली आप रेंट पे देते हैं तो ये वाला जो डोर मेरी बैक साइड पे ये यूज़ होगा और वो वहाँ से बंद हो जाएगा। सीढ़ियाँ इसकी काफ़ी अच्छे साइज़ की दी गई हैं और बड़े अच्छा खूबसूरत मार्बल इस पर लगाया गया है। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। उससे पहले हमारे पास है कि ये रास्ता है जो कि हमारी छत के लिए जा रहा है और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम एक गेस्ट बेडरूम या चाइल्ड बेडरूम आप इसको कह सकते हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ का, डिसेंट साइज़ का दिया गया है। इसी के साथ एक डिसेंट साइज़ का हमारे पास वॉशरूम भी है। यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास इस कमरे के अंदर 2 विंडोज़ हैं जिसमें से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं टेरेस को। इसका जो असल टेरेस का दरवाजा है, बड़ा दरवाजा, वो तो उस साइड पे है, लेकिन यहाँ से भी आप इजीली जा सकते हैं। बेडरूम से निकलने के बाद इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग डाइनिंग की तरफ चलते हैं। इस फर्स्ट फ्लोर का जो ड्राइंग डाइनिंग है वो काफ़ी मज़ेदार साइज़ का है। इसकी वॉल्स के ऊपर भी काम किया गया है। इस घर के अंदर जितनी भी विंडोज़ हैं वो डबल ग्लेज्ड हैं, प्लस काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ दी गई हैं। एक तो डबल ग्लेज का ये भी होता है ना कि इससे हीट और साउंड जो है वो कम आती है। इस टाइम हम डबल बुलेवार्ड के ऊपर खड़े हैं, वीडियो के अंदर भी कोई शोर आपको इंशाल्लाह सुनाई नहीं देगा क्योंकि खिड़कियाँ जितनी भी हैं वो डबल ग्लेज इस्तेमाल की गई हैं। प्लस हीट का भी होता है इसके अंदर, की हीट जो है वो कम आती है। एनीवेज, इसके अंदर लाइटें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि घर के अंदर लाइट्स की कोई कमी नहीं है क्योंकि खिड़कियाँ इतनी ज़्यादा है कि आपको लाइट का कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से चलते हैं जिस फ्रंट टेरेस की मैं बात कर रहा था, बड़ा ही खूबसूरत इसका व्यू है और एक्सेस है। ये वो कमरा है जहाँ से मैं आपको कह रहा था कि आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का टेरेस है और इस टेरेस की खूबसूरती ये है कि हमारे सामने इस टाइम डबल बुलेवार्ड है 220 फीट की और इस घर का एक्सेस लोकेशन इज़ आउटस्टैंडिंग। ड्राइंग डाइनिंग से निकलने के बाद हमारे पास इस घर का टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज से पहले ये देखिए एक दरवाज़ा ड्राइंग डाइनिंग का वहाँ पे दिया हुआ है, एक आपके पर्सनल यूज़ के लिए अगर गेस्ट आएंगे तो डायरेक्टली उस दरवाजे से आप उनको वहाँ भेज सकते हैं और अगर आप खुद यूज़ करें तो ज़ाहिर आप ये वाला दरवाज़ा यूज़ करेंगे। टीवी लाउंज से पहले हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन बिल्कुल नीचे की तरह यहाँ पे प्लेस किया गया है, नीचे वाला ही साइज़ है ऑलमोस्ट, बल्कि मेरा ख्याल है हाँ उतना ही साइज़ होगा। और इसी के साथ यहाँ पे भी हमें एक डर्टी किचन मिलता है। यहाँ पे भी एक पेंट्री आपको यहाँ पे भी इस फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आपका ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आपका घर में जो भी बंदा काम करेगा और प्राइवेसी के लिए ये वाला दरवाज़ा भी यहाँ पे दिया गया है। लाउंज से किचन से निकलने के बाद हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा टीवी लाउंज है। यार इस घर के अंदर ना 2 क्वालिटीज़ हैं, एक तो टेरेस फ्रंट वाला बहुत प्यारा बनाया हुआ है, दूसरा इस टीवी लाउंज के साथ जो ये पैटियो बनाया गया है ना, इस इधर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये हमारी मीडिया वॉल है, हमारी राइट साइड के ऊपर बहुत खूबसूरत मीडिया वॉल दी गई है। यहाँ से पैटियो का रास्ता है, एक फ्रंट टेरेस हो गया, एक ये पैटियो हो गया। इसको पैटियो भी कहते हैं, टेरेस साइड टेरेस भी कहते हैं, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। बड़े अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, प्लांट्स रखे गए हैं, ऊपर हमारे लूवर्स लगाए गए हैं, प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, साथ वाले घरों से कुछ भी इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ आप ये देखें कि टीवी लाउंज से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस बेडरूम से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपने लॉबी एरिया से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और लाइट का इस घर में दोबारा बताऊँगा आपको कोई इशू नहीं है। ये इसका बेडरूम आ गया। बेडरूम बिल्कुल नीचे वाले साइज़ का है और बड़े अच्छे साइज़ के ऊपर ये बना हुआ है और बड़ा खुला डुला है। इसी के साथ इसका वॉशरूम है। वॉशरूम अगेन इट्स वेरी ब्यूटीफुल, टाइल वर्क, मैट फिनिश के अंदर सारी टाइल्स लगाई गई हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर वार्डरोब एरिया और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने। इस बेडरूम से निकलने के बाद हमारे पास इस घर का लास्ट बेडरूम जो है वो आ जाता है। इसके ऊपर भी एक फीचर्ड वॉल दी गई है। आपने इस पूरे घर के अंदर अभी तक देखा होगा कि जितनी भी दीवारें हैं वो फीचर्ड हैं, कर्टन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, प्लस लाइट्स जो है ना वो घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। हमारे सामने इस टाइम इस घर का लास्ट बेडरूम का जो है वॉशरूम है जो कि एग्जैक्ट
कॉपी है नीचे वाले वॉशरूम की। थोड़ा सा टाइल्स के अंदर फर्क है, लेकिन साइज वगैरह सब कुछ उसी तरह बनाया गया है। अब आ जाते हैं इस घर की छत की तरफ। छत स्टार्ट होने से पहले हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर भी एक स्टोरेज एरिया दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले इस घर की छत के ऊपर हमारे पास 2 सर्वेंट क्वार्टर हैं। एक सर्वेंट क्वार्टर यहाँ से जिसका एक्सेस है, और एक यहाँ से राइट साइड से इसका एक्सेस है, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं। इसके अंदर किचन वगैरह हर चीज़, जो भी बंदे आपके साथ रहेंगे वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और उनके लिए काफ़ी इसको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने एक डेक बनाया हुआ है। डेक जो है जिसके ऊपर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे मौसम के दौरान बैठ के कोई बारबेक्यू या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पे बैठ के अपना इसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो एलीट लोगों, यहाँ पे हमारे इस घर का जो है टूर ख़त्म होता है। इस घर की डिमांड जो है सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ 75 लाख रुपए है। इस घर का व्यू आपके सामने है इस टाइम हमारी बैक साइड पे। इस टाइम बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ पे हुआ है। इस घर को विजिट करने के लिए आप हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।